नमस्कार। धर्म और आस्था पर जब सवाल खड़े होते हैं तो वहां पैरोकार भी सामने आ जाते हैं। जब धर्म पर वार किया गया तो निश्चित तौर पर धर्म के पैरोकारी भी आगे आएंगे और कहां हिंदुत्व का झंडा ध्वजा फहराने वाले शांत रहने वाले थे। हमारे साथ पंडोकर सरकार मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे कि आखिर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा महाराष्ट्र में जो दिव्य चमत्कारी दरबार लगाया गया था उस पर कई सवाल खड़े किए गए और पूरे सवाल ही नहीं बल्कि इस मामला इतना तूल पकड़ा कि पूरे देश में भूचाल सा आ गया है। हम बात करते हैं कि आखिर दिव्य चमत्कारी दरबार और आस्था के बीच में जो खाई बढ़ रही है उसका कारण क्या है। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले महाकवरेज के लिए न्यूज के लिए बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद सभी दर्शकों भाइयों को। और इस समय मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष के ऋषि प्रधान या देश भूमि पर इस समय धर्म का संकट है और अधर्म का बोलबाल की स्थिति बन रही है। अंधविश्वास का प्रस्ताव बनाकर धर्म को अपमानित किया जा रहा है। इस विषय बिंदु पर मैं इतना ही कहूँगा, यदि किसी को लगता है कि तीर्थ स्थल, धर्म स्थल, साधु संत समाज, प्रवचन, राम कथा आदि कहने वाले आचार्यगण यदि ये अंधविश्वासी है तो इन पर शोध होना चाहिए, इनका परीक्षण होना चाहिए, इनके विषय पर जानना चाहिए, उसके बाद ही कहना चाहिए। क्योंकि यह ऋषि प्रधान देश में यदि ऋषियों का नीचे दिखाया जाएगा, संतों को नीचे दिखाया जाएगा, ब्राह्मणों को नीचे दिखाया जाएगा, गुरु योगियों को नीचे दिखाया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि पंडोकर धाम पीठ पूरे जगत में, पूरे दुनिया में, भारत में ही नहीं देश विदेश में पंडोकर सरकार का झंडा लहरा रहा है। और जहां दैहिक दैविक भौतिक तापक संकट का निवारण श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करने मात्र से लाभ प्राप्त होता है और साथ ही हनुमान पंच अखाड़े का दर्शन करने से लाभ मिलता है। पुष्पावती माता गंगा का दर्शन करने से सफलता प्राप्त होती है। और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी के ऊपर जो देव पितृ कृपा है और जिनकी कृपा से महाराज सेतुलाल जी महाराज की कृपा से जो उनका दरबार चल रहा है ये देखा जा सकता है। कोई बंद कमरे में नहीं है, दुनिया के लोगों के बीच में चल रहा है। बस मैं इतना ही कहूँगा, कौन पर्चा कैसे बना रहा है, क्या बता सकता है, क्या नहीं बता सकता। लाइट तो एक ही है, बस बल्ब किसके ऊपर कैसा है, कौन कितनी पावर में है, कितने प्रकाश दे सकता है, ये विद्वान लोग स्वतः ही निर्णय करेंगे। लेकिन शक्तियाँ होती हैं, विद्याएं होती हैं, धर्म सत्ताएं हैं, तभी तो आदिकाल से लेकर आज तक राम और कृष्ण को लोग जानते हैं। अभी देखा जाए जब आप लोग जैसे दरबार लगाते हैं तो बताया जाता है कि उसमें जादू टोना का प्रयोग किया जाता है, जो अंधविश्वास फैलाते हैं। आखिर सवाल कहां तक खड़े करना जो उचित है? देखिए, दरबारों में कोई जादू नहीं होता है, ना कोई टोना होता है। बस दरबार के माध्यम से आपके जीवन का एक प्रकाश का आना दिखाया जाता है और वही भक्तों को चमत्कार लगता है। और रहा सवाल किसी को लाभ पहुंचाने के लिए तो यंत्र तंत्र मंत्र के द्वारा देव विद्या मंत्र चिकित्सा के माध्यम से समाधान किया जाता है। यदि किसी को यह जादू टोना लगता है तो लगता रहे। जादू टोना करने वाले लोग तो बाजार में आते हैं, तमाशा करते हैं, जादू दिखाते चले जाते हैं। तो ये कोई जादूगर नहीं है, ये संत है। संत लोग अपनी जब भागवत करते हैं, राम कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, जब भक्तों के प्रवास पर होते हैं तो उसी दौरान वो अपनी शक्ति का भक्तों को दर्शन कराते हैं, जिससे भक्त तटस्थ और स्वस्थ और निरोग रह करके तटस्थ खड़े रहें और परमात्मा की जय जयकार करते रहें, राम नाम संकीर्तन करते रहें, ईश्वर को मानते रहें, साधु संतों की महत्ता बढ़ी रहे। इसलिए योगी जन, संत जन और गुरुजन ये समय समय पर विद्या का दर्शन कराते हैं। अंधविश्वास की एक्चुअल परिभाषा क्या है? क्योंकि लोग यहाँ भी भ्रमित बहुत है कि अंधविश्वास जहां अशिक्षा होती है, जहां गरीबी होती है, वहां अंधविश्वास ज्यादा पनपता है। बुंदेलखंड में खासतौर में इस तरह की कृतियां सामने आती भी हैं, तो इस सवाल भी खड़े होते हैं। तो एक्चुअल अंधविश्वास की परिभाषा है क्या अंधविश्वास जी? देखिए, आज हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बागेश्वर पीठाधीश्वर ने आज 3 दिवसीय दरबार चल रहा है और आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं आपको आज ये बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ की भूमि पर उन्होंने 2 दिवसीय दरबार में आह्वान किया है श्याम मानव जी दादाजी का, परंतु वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब कारण क्या है, क्या डर है,
बस यही समझ जाइए कि अंधविश्वास अंधभाषा कह सकते हैं लेकिन वो प्रकाश में ला नहीं सकते। इतना ही फर्क है, कहनी और करनी में, कथनी में यही फर्क है श्याम मानव जी के। इसलिए अंधकार तो जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य अस्त होता है, जब सूर्य अस्त होता है तो प्रकाश होता है, प्रकाश होता है। तो जहां धर्म है वही अधर्म है, जहां पाप है वही पुण्य है, जहां धूप है वही छाया है। तो बीच में एक माइनर रेखा है। आज हम बता देते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी दरबार में बताएंगे, बिफोर मैं आपको बता रहा हूं, जो कि ये समय आप देख रहे हैं, इस समय प्रेजेंट में अभी तो हम सुबह से अभी 10 बजे तक निरंतर हम इंटरव्यू बोलते जा रहे हैं। हमने जो घोषणा कर दी है कि आज एक पत्रकार के चाचा को वो बुलाएंगे। वो चाचा इस समय आगरा में होंगे, भोपाल के निवासी होंगे और भोपाल के परिचित पत्रकार रायपुर में होंगे, और उनकी भतीजी का नाम भी बताएंगे, मकान निर्माण के बारे में बताएंगे, और आपको नाम दर्ज बुलाया जाएगा। ये शक्ति नहीं तो क्या है? आप आने वाले समय में 1-2 घंटे में क्लियर साफ हो जाएगा। देख सकते हैं धीरेन्द्र जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए दिखाएंगे। आपने भी श्याम मानव की बात को चैलेंज दिया है। आखिर साधु संत महात्मा, जब आप लोग इतना बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं, लोग सनातन का काम कर रहे हैं, चैलेंज देना साधु संतों को कितना सही मानते हैं? देखिए, साधु संत कभी चैलेंज नहीं करते। साधु संत आचार्य गुरुगण कभी भी चैलेंज नहीं करते। उनका संकल्प, उनका निमंत्रण स्वीकार करते हैं। जैसे कि विश्वामित्र जी ने जनक जी का संदेश सुनते ही राम लक्ष्मण को लेकर के जिन पर विश्वास था वो उनकी सभा में पहुंच गए और धनुष की प्रतिज्ञा में उनने प्रतिज्ञा का दर्शन करा दिया, और साथ ही माता सीता जी का, राम जी का विवाह हुआ। तो इसलिए संत कभी चैलेंज नहीं करते, संत दर्शन कराते हैं, दर्शनार्थ हैं। संत अपनी शक्ति का दर्शन कराते हुए एक संतत्व की विधा बताते हैं, और इस सृष्टि में, इस मृतलोक पर कैसे चलना है, कैसे फिरना है, क्या परंपरा होना चाहिए, उसका वो कार्य करते हैं। जैसे कि हमारे श्री राम जी महाराज ने करके दिखाया। और हमारे राम जी महाराज ने कभी किसी को चैलेंज नहीं किया, हमारे बांके बिहारी ने कभी किसी को चैलेंज नहीं किया, लेकिन जब कोई नहीं माना तो शक्ति का दर्शन करा दिया, चक्र सुदर्शन हाथ में ले लिया, प्रकाश औरा दिखा दिया। इसी प्रकार से संत लोग चैलेंज नहीं करते, चैलेंज को स्वीकार करते हैं। महाराष्ट्र में जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दरबार लगाया गया तो वहां सवाल खड़े किए गए। दरबार क्या वाकई में अंधविश्वास की पैरोकारी करता है या मार्गदर्शन करता है? आखिर कहाँ विसंगति है लोगों को समझने में या समझाने में? देखिए, दरबार कोई भी हो, चाहे पंडोकर सका दरबार हो, क्योंकि पंडोकर सका दरबार 32 वर्षों से चल रहा है। हम भी जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था उसके पहले भी कई दरबार चल रहे थे। जब उनके दरबार भी नहीं थे उसके पहले भी कोई दरबार चल रहे थे। संत परंपरा सनातन से चले आ रही है। एक दूसरे की लंगोटी लेते चले आ रहे हैं, चमीटे लेते चले आ रहे हैं, भोजन करते चले आ रहे हैं, जूठन पाते चले आ रहे हैं, दीक्षा प्राप्त करते चले आ रहे हैं। तो गुरु परंपरा तो आदि काल से है, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है, जब से मानव जाति उत्पन्न हुई है, तब से गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा प्रारंभ हुई है। तब से आज दिनांक तक साधु संतों का जलवा रहा है, और साधु संत इस पृथ्वी के, भारत भूमि के पूजनीय आदर्श पुरुष हैं। मैं आपको बता दूं कि दरबार कोई अंधविश्वास नहीं है। दरबार, जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं हमसे, तो क्या ये अंधविश्वास है? कोई कहे कि ये तो माइक नहीं लगा है, तो ये तो गलत है ना। यही भारत भूमि में लोगों ने राम सेतु का सबूत मांग लिया, राम जी के जन्म होने का सबूत मांग लिया, यही जन्मभूमि पर, यही भारत भूमि पर। तो अब इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता? संत कभी अंधविश्वास नहीं करते, संत कभी अंधविश्वास नहीं फैलाते, संत प्रकाश फैलाते हैं। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गु के पीछे, गु माने अंधकार, अंधकार के पीछे रू छुपा हुआ है, रू माने होता प्रकाश। तो इसलिए अंधकार होगा वही प्रकाश होगा, जहां प्रकाश होगा पीछे से छाया होगी। शाम तक एक चक्र के बाद अंधेरा आता है। आप नियम से भटकते हैं, लकीर पार कर लेते हैं। आपने कभी जीवन में कबड्डी खेली? कबड्डी में एक बीच में एक लाइन ढली होती है। जब दूसरे टोली का कोई व्यक्ति जब जाता है रन लेने के लिए, तो नकी नाक के जाता है, तो उसको लगता है कि कहीं पकड़ ना जाए। जब वो इस तरफ आता है तो वो लोग सोचता है कहीं हम पकड़ ना जाए, कहीं पॉइंट ना चला जाए। इसी तरीके से धर्म और धर्म के बीच में एक माइनर बाल जैसी रेखा खींची हुई है। धर्म, आप रेखा के पार होते हुए आपको धर्म दिखने लगता है, और रेखा के इस तरफ आते ही अधर्म दिखाई देने लगता है। क्योंकि जहां धर्म होता है वहीं अधर्म होता है, जहां दान लगता है वहीं पर दान की परिभाषा वाले लोग भी खड़े जाते हैं कि ये पैसा लिया गया और ये इमारत में लगा दिया। क्या इमारतों की कमी थी? मंदिरों की कमी थी? नहीं।
बस सोचने का फर्क है। इसलिए अंधविश्वास संत नहीं फैलाते, अंधविश्वास वह फैलाते जो कम्युनिस्ट विचारधारा के होते हैं, बौद्धिक लोग होते हैं, वामपंथी लोग होते हैं, जिनको लगता है कि हमारा धर्म सुकड़ रहा है और हिंदू सनातन धर्म पुनः प्रकाश की ओर जा रहा है। बस इतने के कारण ही आज बागेश्वर धीरेन्द्र जी का जो विरोध हुआ है, मैं इसके पीछे यही कारण समझता हूं, इसके और अन्य कोई कारण नहीं है। यदि रहा परीक्षार्थ का विषय तो हम कहते हैं श्याम मानव जी आके पूछ लें, लेकिन श्याम मानव जी नहीं आना चाहते तो अपने 2-4-6 आदमी बनावटी भेज दीजिए, नंबर 2-4 महीने में आ ही जाएगा। और आजकल घर घर मोबाइल है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, वीडियो बनाए, एक गूंगा को भेज दीजिए बना के नकली, एक फर्जी बहरा को भेज दीजिए, एक नकली लंगड़े को भेज दीजिए, एक फर्जी भूत वाले को भेज दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। महाराज जी जब बताएंगे तो फिर जाके घर पे जाके कहेगा देखो ये महाराज जी ने गूंगा बताया था, ये बोल रहा है, ये बहरा बताया था, ये सुन रहा है, ताली पिट जाएगी। ये दिमाग की बात है, लेकिन बेवकूफ को समझाया कौन जा सकता है? ना बेवकूफ को समझाया जा सकता है और ना बेवकूफ को सुना जा सकता है। सावधानी इसी में है कि भैया तुम अपनी रास्ता हो, हम अपनी रास्ता है, यही हमारा सनातन धर्म सिखाता है। धर्म के बीच में इस तरह की विचारधारा कहीं न कहीं आड़े आती है, रोड़ा आती है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं लोगों के जहन में, दिमाग में सवाल भी खड़े होते हैं। दरबारों के प्रति आप लोग जैसे संत महात्मा, आप लोगों के प्रति सवाल खड़े होते हैं जब इस तरह की विचारधारा सामने आती है। आखिर इसका अंत है क्या? अंत कभी नहीं है। सृष्टि अंत होगा, उसी समय ये अंत होगा, अंत के बाद ही अंत होगा। इसके पीछे कोई अंत नहीं, कोई प्रारंभ नहीं। जहां से आदमी शून्य हो जाएगा वही अंत है, जहां से आदमी बढ़ेगा वहीं से प्रारंभ है। इसलिए सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त भी दिखता है, लुप्त होते हुए भी दिखता है, सूर्य लुप्त होते दिखता है और सूर्य उदय होते भी दिखता है। इसी को कहते हैं ना कोई अंत है और ना कोई प्रारंभ है। वही प्रारंभ है, वही अंत है, जो अंत है वही प्रारंभ है। चलिए, तो ये हमारे साथ पंडोकर सरकार थे जिन्होंने बेबाकी से धर्म पर उठ रहे सवालों के जवाब दिए और बागेश्वर धाम की जिस तरह की चुनौती दी गई थी उस चुनौती को भी उन्होंने अस्वीकार करते हुए कहा कि साधु संत महात्मा कभी चुनौती स्वीकार नहीं करते, आमंत्रण स्वीकार करते हैं। यदि श्याम मानव को परीक्षा लेना ही है तो उनके धाम आए, दरबार आए। इस तरह की चुनौती देना महात्मा साधु संतों के लिए ठीक नहीं। बने रहिए महाकवि न्यूज के साथ। मैं हूं राकेश झारिया। नमस्कार।